FIA अफसर अपने कलीग के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि इसका हाल भी जवाद अहमद की तरह होगा, यानी कि ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा। इकरारुल हसन ने वहां एयरपोर्ट पर ही हंगामा शुरू कर दिया और उस अफसर से लड़ाई करना शुरू कर दी। बात करते हैं इनकी पॉलिटिक्स की। नाज़रीन, ये एक एंकर पर्सन रहे हैं जिनके अंदर से अभी तक सहाफत ख़त्म नहीं हो रही और वो पॉलिटिक्स में शामिल हो गए हैं। क्या जवाद अहमद का नाम लेना एक गाली है? इसमें तो मेरे ख्याल से पूरा जो कसूर है और जो सबसे ज़्यादा जलील हुए हैं वो मेरे ख्याल से जवाद अहमद साहब ही हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नज़ाइर डिजिटल के साथ मैं हूं राशिद। नाज़रीन, आप हमारे मुआशरे के हालात व वाक़यात से बखूबी आगाह होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में शामिल हो जाना सिर्फ एक कदम रख देना नहीं है। पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए आपको सब्र, हिम्मत और अपने जज्बात पर कंट्रोल करना सीखना होता है। इसी तरह एक वाक़या एयरपोर्ट पर पेश आया, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जी हाँ नाज़रीन, हमारे बहुत ही फेमस एंकर पर्सन इकरारुल हसन, जिन्होंने रिसेंटली अपनी अवाम राज तहरीक का आगाज़ भी किया है और साथ ही ARY डिजिटल से उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, जिसके बाद वो मलेशिया से वापस आ रहे थे। टूर से वापस आते वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, जहां पर उन्हें एक FIA अफसर ने, जो कि यूनिफॉर्म में वहां पर इमिग्रेशन काउंटर पर खड़े हुए थे, उन्हें देखकर उन्होंने अपने किसी कलीग से कमेंट पास कर दिया। यानी कि FIA अफसर अपने कलीग के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि इसका हाल भी जवाद अहमद की तरह होगा, यानी कि ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा। अब इकरारुल हसन साहब जो कि गुजर रहे हैं, जो कि इमिग्रेशन काउंटर पर जो है वो अपना काम करवा कर, अपना बोर्डिंग वगैरह सारा कुछ क्लियर करवा कर, अपना पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ क्लियर करवा कर वहाँ से वापस आ रहे हैं और रास्ते में उन्होंने ये आवाज़ सुनी जिस पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इकरारुल हसन ने वहाँ एयरपोर्ट पर ही हंगामा शुरू कर दिया और उस अफसर से लड़ाई करना शुरू कर दी। फ़ौरन उन्होंने कैमराज अपने ऑन की और साथ जो उनके साथी थे उन्होंने भी कैमराज ऑन कर लिए और उन पर जो है वो बरसना शुरू हो गए। उनसे बार बार उन्हें उनकी तस्लील करते रहे और उन्हें कहा कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम वर्दी में खड़े होकर हमारे ऊपर, मेरी फैमिली साथ है और तुम किसी भी शख्स के ऊपर कमेंट पास करो। यहाँ पर एक बात बिल्कुल ठीक है कि वर्दी में खड़े होकर आप किसी के ऊपर भी कोई भी पॉलिटिकल कमेंट पास नहीं कर सकते और ये इखलाकियात के ख़िलाफ़ भी है कि आप किसी के ऊपर कमेंट पास करें, किसी की चुगली करें या किसी को कोई गलत बात कहें। ये बात हम मान लेते हैं और ये मानने में भी आती है, लेकिन साथ साथ जो वीडियोस में मंजर नज़र आ रहा है जहां इकरारुल हसन बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं और भड़क रहे हैं और अपनी ऊंची आवाज़ से उस शख्स को, उस FIA के अफसर को दबा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बात करते हैं इनकी पॉलिटिक्स की। नाज़रीन, ये एक एंकर पर्सन रहे हैं जिनके अंदर से अभी तक सहाफत ख़त्म नहीं हो रही और वो पॉलिटिक्स में शामिल हो गए हैं। पॉलिटिक्स में शामिल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए आपको अपने माइंड के साथ खेलना पड़ता है, आपको पॉलिटिक्स सीखनी पड़ती है और अपने जज्बात पर काबू रखना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, लेकिन इकरारुल हसन साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्हें जवाद अहमद का नाम सुनना अपने लिए एक गाली महसूस हुआ। क्या जवाद अहमद का नाम लेना एक गाली है? इसमें तो मेरे ख्याल से पूरा जो कसूर है और जो सबसे ज़्यादा जलील हुए हैं वो मेरे ख्याल से जवाद अहमद साहब ही हुए हैं, क्योंकि जवाद अहमद के नाम से कहानी शुरू हुई। जवाद अहमद का क्यों नाम लिया गया? क्योंकि इकरारुल हसन को जवाद अहमद का नाम सुनना अपने लिए गाली महसूस हुआ। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने एक और भी बात कही कि अगर तुम इमरान खान का साथ दे रहे हो तो उसके मौक़िफ़ पर चलो, मर्द के बच्चे बनो, यूथिये बनो। यहाँ पर आप पॉलिटिक्स क्यों लेकर आ रहे हैं? पॉलिटिक्स की बात करनी है तो आप अपनी तहरीक में बैठकर, अपने पार्टी में इजलासों में बैठकर आप पॉलिटिक्स की बात करें। वहाँ पर आप एक शख्स जो एक FIA का अफसर खड़ा है वहाँ पर आप उसके साथ बहस कर रहे हैं, अपने और उसका जो अपनी पर्सनैलिटी का फ़र्क तो आप देखें, उसके बाद आप किसी शख्स से बात करें। और वहाँ पर वो शख्स भी कह रहा है कि मैंने सिर्फ अपने कलीग से बात की और आप जो है मुझ पर इतना बरस रहे हैं। इनका भी हाल वही है कि वो एंकर्स जवाद अहमद साहब, इकरारुल हसन साहब और RTS हमारे रेहान तारिक, जो कि अपनी ऊंची आवाज़ करके लोगों को दबा देते हैं, उनकी आवाज़ धीमी कर देते हैं और उनका मौक़िफ़ सुनने की ज़रा हिम्मत नहीं करते। यहाँ पर भी कुछ यूं ही मंजर सामने था कि इकरारुल हसन ऊंची ऊंची बोलकर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और कह रहे थे कि तुमने मुझे मेरी ही फैमिली के सामने जलील कर दिया है, तज़हीक की है तुमने मेरी, और ये बिल्कुल बात गलत है। अगर वो कोई शख्स बात कर रहा है तो आपका इस बात पर इंटरफेयर करना नहीं बनता।
یہ تو کہانی اسی طرح ہوگی کہ جب بچے اسکول میں بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بچہ دوسرے بچے کے کان میں کوئی بات کرتا ہے تو تیسرے کو لگتا ہے کہ شاید اس نے میری ہی چغلی کی ہوگی. اسی طرح انہوں نے بھی آ کر بیچ میں یہی کہا کہ تم نے میرے بارے میں کیا بات کی ہے. خیر یہاں پر ہم اس کو صرف یہی کنکلوژن دے سکتے ہیں کہ اگر آپ پالیٹکس میں شامل ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں اگنور کرنا ہوں گی, بہت سی چیزوں پر صبر کرنا ہوگا. اگر آپ صبر, ہمت اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو آپ بھی پالیٹکس نہیں چلا سکتے. آپ ینگ جنریشن کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں, آپ ینگ جنریشن کو آگے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ینگ جنریشن اس چیز کو, اس سارے سینیریو کو دیکھ کر وہ آپ سے کیا سیکھے گی؟